So welcome all of you. Today we are going to do trigonometric ratios of complementary angle. कि वो जो trigonometric ratios of complementary angle है वो हम लोग यहाँ पे आज डिराइव करेंगे और उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे किस तरीके से उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। तो अब आप ये जानते हो कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, चैप्टर 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का, तो उसमें वो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है इंस्टीट पूरा चैप्टर ही हमारा किस पे बेस्ड है? बेस्ड है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो एज यू कैन सी दैट आई हैड ड्रॉ अ ट्रायंगल हियर व्हिच इज ऑफ 90 डिग्री एंगल एट बी। मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें कि बी पे क्या है हमारा 90 डिग्री। अब हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक में पढ़ी थी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और यू कैन से दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है जिस तरीके से हम लोग उसको लर्न कर सकते हैं। देन आफ्टर आप ये देखो कि मैंने मान लिया, अब आपको ये बात पता है कि सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी। लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। एंगल C को आप थीटा मान लो, तो एंगल A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो गया। जब आप इतनी बात एकदम अंडरस्टूड हो गई तो देन आफ्टर आप क्या कर दोगे, अब इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग अभी इसी चीज को दोबारा यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो हमारा एंगल A कुछ नहीं दिया, एंगल A ही रहने दो। एंगल B दिया है 90 डिग्री, उसको 90 रख दो, और एंगल जो C है वो थीटा है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए आपका क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक हमने ये भी डिराइव कर लिया और शॉर्ट तरीके से उसको वो भी डिराइव कर लिया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो पहले हम लोग किसको लेंगे, साइन को लेंगे। तो अगर हम लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। तो अब आप दो रेफरेंस में ये बनाओ ट्रायंगल, आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपका जो उस थीटा के रेफरेंस में है ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और जब आपने यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल ये आपने निकाला, तो ये वाला जो हुआ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अब आप क्या करो कि देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लोगों को सब कुछ जितनी भी इसकी रेशियोज है वो निकालनी है इन द बेसिस ऑफ थीटा को, जब एंगल सी को हमने थीटा माना। लेकिन आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा आपको दिया हुआ है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा जब दिया है, साइन की पहले वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है p बाय एच, आपने रख ली। अब आप ये देखो p की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या है, b बाय सी, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। और आपका अब इस वाले के रेफरेंस में देखो कि BC क्या दे रहा है, BC आपको दे रहा है बेस, और AC क्या दे रहा है, AC आपको दे रहा है हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वैल्यू होती है कॉस थीटा की। तो ये आ गया हमारा पहली आइडेंटिटी। अब दूसरी हम लोग निकालेंगे, साइन के बाद कॉस की निकाल लेते हैं, जो कि हमारी 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री माइनस थीटा के रेफरेंस में बेस आपका क्या है, बेस है आपका AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC। अब उसके रेफरेंस में देखो AB आपका क्या है, AB है परपेंडिकुलर, और AC क्या है आपका, AC है हाइपोटेन्यूज। तो P बाय H किसकी वैल्यू होती है, P बाय H वैल्यू होती है साइन थीटा की। तो ये आ गई आपकी
सेकेंड आइडेंटिटी। देन आफ्टर थर्ड आइडेंटिटी क्या है, टेन। टेन में क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू होती है पी बाय बी। अब इसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है ए बी। तो इज इक्वल टू कि जो आपका बी सी है उसके रेफरेंस में बी सी क्या है, उसके रेफरेंस में बी सी बेस है और ए बी क्या है, ए बी है आपका परपेंडिकुलर। तो अब देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है कॉस, कॉस की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू। तो ये आ गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। देन आफ्टर आपकी फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, साइन कोसेक, कोसेक हम हाँ साइन कोसेक अब कोसेक निकालेंगे, कोसेक की वैल्यू ये आ गई 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब कोसेक क्या है, कोसेक आप उसके रेफरेंस में देखो, कोसेक की वैल्यू पहली बात तो होती है साइन कोसेक कोसेक, कोसेक की वैल्यू क्या है एच बाय पी, एच बाय पी। तो अब इसमें हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस है AC और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC। उसके रेफरेंस में AC क्या है, उसके रेफरेंस में AC है हाइपोटेनस और BC है आपका बेस। तो H बाय B किसकी वैल्यू है, सेक की। तो ये आ गया आपका फोर्थ आइडेंटिटी। अब फिफ्थ आइडेंटिटी 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब जो सेट है आपका उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है इस वाले के रेफरेंस से देखो h बाय बी। उसमें आपका हाइपोटेनस क्या है, h है आपका AC, बेस है आपका AB। तो अब उसके रेफरेंस में AC क्या है, AC है आपका हाइपोटेनस और AB है आपका परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हुआ आपका कॉसेक का, कॉसेक थीटा। तो ये आ गई आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी। अब नाउ लेट्स सिक्स्थ आइडेंटिटी जो कि है आपकी कॉट। 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, कॉट की वैल्यू क्या होती है साइन कोसाइन कोसेक से कॉट, कॉट की वैल्यू है b बाय पी। तो बेस आपका यहाँ पे इस वाले के रेफरेंस में क्या है AB एंड परपेंडिकुलर है आपका BC। उसके रेफरेंस में AB क्या है, AB है आपका परपेंडिकुलर और BC है आपका बेस। देन आफ्टर अब देखो P बाय B है, B बाय P किस में आता है, तो ये B बाय P आता है आपका इसमें सेट में। इट मीन्स तो ये आपकी हो गई आइडेंटिटीज। तो ये जो कॉस ये सेट में आएगा आपका। तो ये थी आपकी आइडेंटिटीज। नाउ लेट्स डू कि अब हम लोग ये बना तो लिए आइडेंटिटी, लेकिन इन आइडेंटिटीज का यूज कहाँ पे करते हैं। तो आप ये देखो इन आइडेंटिटीज का हम लोग यूज वहां पे करते हैं, जैसे अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई। तो 10 ये जो ये जो आपका कॉट है वहां पे 10 आएगा, सिर्फ नहीं आएगा 10 आएगा। ठीक, तो अब हम लोग इन आइडेंटिटीज का यूज वहां पे करते हैं। जैसे एक पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, देन आफ्टर मैं आपको सब बताऊंगी। तो मैंने आपको बनाया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। अब आपका इनमें इंटरचेंजमेंट होता है, इन दोनों में इंटरचेंजमेंट होता है और इन दोनों में इंटरचेंजमेंट होता है। अब मैं इंटरचेंजमेंट मतलब कैसे बोल रही हूँ कि जो आपका साइन होगा, ये आपका साइन होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब देखो इंटरचेंजमेंट मैं एक बार इसको रीड करके बता देती हूँ। दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका कॉस थीटा, then cos 90 minus theta is equal to sin theta, then tan 90 minus theta is equal to cot theta, then cot 90 minus theta is equal to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta और cosec 90 minus theta is equal to sec theta। तो ये सब कुछ इस तरीके से हम लोगों ने निकाला।
ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको अगर आप लर्न कर लेते हो और उसको डिराइव करना भी अगर आपको पता है, और अगर डिराइव करना नहीं पता है तो इस तरीके से अगर लर्न कर लेते हो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेज दिया है, आप उसमें देख सकते हो। तो आप इसका यूज़ कहाँ पे करोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको कौन कौन सी वैल्यू दी होती है, 0 डिग्री दी हुई होती है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, देन आफ्टर आपको दी होती है 90 डिग्री। इन वैल्यूज के, इन डिग्रीज के सिवा अगर कोई डिग्री आपको दी है तब आप इनका यूज़ करते हो। तो उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो उसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, मान लो मैंने लिया साइन 18 डिग्री और जैसे साइन 18 डिग्री लिया और कॉस 72 डिग्री ले लिया मैंने, 72 डिग्री। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो मैं इसमें से एक वैल्यू आपको चेंज करनी होती है, तो मैंने ऊपर वाली चेंज की, तो मैंने करा साइन 90 डिग्री माइनस 80 अपॉन कॉस 72। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो रहा है आपका कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हो कॉस 72 अपॉन कॉस 72, तो वैल्यू आ गई 1। तो ये था इसका डेरिवेशन जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। देन आफ्टर अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, नहीं समझ आया, तो देन यू कैन आस्क टू मी ऑन योर कमेंट सेक्शन। होप सो आपको ये समझ आया, और नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।